आज कुछ इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब शायद आपको पता होगा कि 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 215 है, लेकिन आज हम देखेंगे एक मैथमेटिकल अप्रोच, मतलब हम एक फॉर्मूला या एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करें, एक मेथड को फॉलो करते हुए हम इस इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि एक रूल, सिंपल रूल के हमेशा जो वेरिएबल है उसको अलग कर दो हर चीज़ के अलग से। तो अगर हम इस वेरिएबल को किस तरह अलग करेंगे, इसको अलग करना है तो ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 का इन्वर्स तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो हम डिवीजन कर सकें। तो यहाँ पे हम डिवीजन करेंगे, हम दोनों साइड पे डिवाइड कर देते हैं 5। इससे हमारे पास क्या आता है, ये आ जाए हमारे पास 5 डिवाइड बाय 5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 215 डिवाइड बाय 5। ये 5 और 5 क्या आता है, 1 आता है। x इक्वल्स टू 215 और 5। अब 200 और 5 क्या होता है, 40, लेकिन प्लस 10 तो 41 प्लस 210 तो 42, 215 तो ये तो आता है 43। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है b/9 इक्वल्स टू 31। इसे भी हम एक मेथड के लिए सॉल्व करेंगे। वो क्या है कि एलिमिनेट कर दें हर चीज़ को और वेरिएबल को एक तरफ लें। डिवीजन हो रही है, डिवीजन का इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन। दो साइड पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिवाइड किया जा रहा है क्या, 9, तो दोनों साइड 9 मल्टीप्लाई कर दें। 9 मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 9 इंटू b/9 इक्वल्स टू 31 इंटू 9। अब 9/9 ये तो हम लिख सकते हैं 9/9 इंटू b इक्वल्स टू 31/9 इंटू 9। और ये क्या, ये तो 1 आ गया, प्लस अब 9 to 31 क्या है, ये तो सिंपल 9 into 30 प्लस 9 है, 9 to 30 27 तो 270, जीरो लगा दिया, प्लस 9 तो ये 279 आ गया। इस तरह ये हो जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है 40 इक्वल्स टू -2c/15। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, राइट साइड पे है, यहाँ पे हमारे पास एक और टर्म भी है। अब यहाँ पे चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। इसको हम कोई एक फॉर्मूला, कोई एक मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम वही चीज़ अप्लाई करते हैं जो हमने पहले सीखी हैं। हम चाहते हैं कि हम c को एलिमिनेट करें, मतलब c को एक तरफ कर दें इक्वेशन के। तो उसके लिए डिवाइड 15 हो रहा है, 15 का डिवीजन हो रही है, तो इसका इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दो साइड से हम 15 अप्लाई कर देंगे, तो 15 अप्लाई करने आता है 15 इंटू 40 इक्वल्स टू -2c/15 इंटू 15। अब ये आ गया हमारे पास, तो ये हम लिख देते हैं 15, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा -2c। 15 40 इसको हम लिख सकते हैं 10 + 5 इंटू 40, और ये करना तो बहुत आसान है, ये है 400 प्लस 200 इक्वल्स टू -2c, और ये हमारे पास आता है 600 इक्वल्स टू -2c। अब क्या करें, वही ये तो हमने पहले किया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन है, हमने c को एक तरफ करना है, तो हम डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। सबसे पहले यहाँ पे -1 है, अब -1 का निगेशन हम -1 इंटू -1 इक्वल्स 1। -1 अगर हम दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 इंटू 600 इक्वल्स टू -1 इंटू -2c। -1 इंटू -2 माइनस कैंसिल, यह आता है 2c इक्वल्स टू -600। अब ये क्या है, 2 इंटू सी, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम दोनों साइड, फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमें c को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो ये क्या आता है हमारे पास, 2c इंटू 1/2 इक्वल्स टू -600 इंटू 1/2। अब 2 और 2 ये तो कैंसिल हो जाते हैं, c इक्वल्स टू 600 और 200 तो आसान है, ये क्या होता है, ये होता है -300। अब ये सारे हमने स्टेप्स फॉलो किए और हमारे पास ये इक्वेशन आई, लेकिन अब ये कुछ सिमिलर लग रहा है। हमें लगता है कि हम इन सारे स्टेप्स के बजाय एक स्टेप में भी ये आंसर निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, हमने तो -300 है, मतलब हमने दोनों साइड्स के ऊपर मल्टीप्लाई किया है 15/2 का नेगेटिव, मतलब -15/2 हम दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आते हैं c की वैल्यू -300। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ये एक स्टेप में करें।
तो यहाँ हम वेरीफाई करते हैं, अगर मैं दोनों साइड पे हमें पता है कि अगर हमारे पास एक नंबर हो और टाइम्स एक वेरिएबल हो, हमने इसको 1 लाना है, तो हम क्या इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जगह 40 टाइम्स -2 और 15 रेसिप्रोकल पता है आपको, तो 15/2 नेगेटिव, और इस साइड पे हम ये करते हैं -2 और 15 टाइम्स 15/2 टू द माइनस। अब देखें, अब ये शायद सिंपल है, ये टर्म्स तो कैंसिल हो जाती हैं, 2/2 ये भी कैंसिल, और -1 ये 1, तो यहाँ पे हमारे पास c आ जाता है। एक ही स्टेप के अंदर हमने इस इक्वेशन से इस इक्वेशन पे आके किस तरह हमने उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखें, ये तो सिंपल है, 2 और 40 ये आप कर सकते हैं, और फिर हमें बस वही आंसर आता है जो होता है -300। इसी तरह हम कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस को एक मेथड, सिंपल मेथड, जो हम कहते हैं कि वेरिएबल को एक तरफ कर दें और बाकी सब चीज़ें एक तरफ, किस तरह एडिशन का नेगेशन लेके या मल्टीप्लिकेशन का नेगेशन डिवीजन करके, इस तरह अगर ये टर्म है हमारे पास इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करके हम एक स्टेप के अंदर 40 = -2c और 15 से c की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड वी आर डन।